ये क्या हुआ? गुड्डन आंखें खोलो। क्या हुआ? ये किसने किया ये? वरदान जल्दी एम्बुलेंस लेके आओ, जल्दी हरी आप। गुड्डन आंखें खोलो, आंखें खोलो गुड्डन। क्या कर दिया मैंने? गुड्डन का खून हो गया। गुड्डन के खून का इल्जाम फांसी हो जाएगी मुझे। नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा, कहीं छुपना होगा जिससे अक्षत मुझे ढूंढ ना पाए। चाबी कहाँ है? चाबी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों किया तुमने ये गुड्डन? गुड्डन प्लीज आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। गुड्डन क्यों कर रहा तुमने ये? अरे ये जिंदा है। ये गुड्डन है, इतनी आसानी से थोड़ी जाएगी इसकी जान। की बात कभी टाल लिया क्या हमने? तो आज भी कैसे टालते हो? एक बात तो है चंदू साहब, ये तो हम जानते थे कि आप हमें मिस करेंगे, हाँ? लेकिन इतना मिस करेंगे ये नहीं पता था। मजाक सोच रहा है तुम्हें? गुड्डन तुम पागल हो गई हो क्या? इतना गंदा मजाक किया तुमने हमारे साथ, क्यों? विक्रांत को सजा दिलाने के लिए। और हम बताइए क्या करते? अब ऐसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ना था ना उसको, उसकी सजा तक पहुंचाने के लिए। पर आपने तो कहा था कि इस बार सोच समझ कर चलनी होगी, तुमने वही किया। और देखिए विक्रांत से छुटकारा पाने के लिए ना ये खेल करना बहुत जरूरी था चंदू साहब। सासू माँ पर ये खून, ये चाकू, ये देखिए नकली है, टोमेटो सॉस है। और ये चाकू दिखाएं आपको। टीचू ये तो हमने ऑडिशन में लिया था। हाँ, जब पीछे हमारा ऑडिशन था ना जिंदा साहब, तब हमने खरीदा था। फिर हमने सोचा कि जब खरीद ही लिया तो क्यों ना इसी चाकू से काम लिया जाए। हाँ गुड्डन, लेकिन तुम्हें उसके लिए ये सब करने की जरूरत थी ना। जरूरत थी जिंदा साहब, और बताइए हम क्या करते? अब देखिए विक्रांत की नजर में उसने हमारा मर्डर किया, तो अब उसे अपनी सजा से बचने के लिए इस घर से जितनी दूर वो रह सकता है उसे रहना पड़ेगा, वरना जैसे वो आपके हत्या चढ़ा आप तो उसे फांसी चढ़ा देंगे। तो बस हमारा तो काम हो गया ना, हमसे तो दूर रहेगा। हाँ गुड्डन, लेकिन उसके लिए ये रिस्क लेने की तुम्हें क्या? वाह गुड्डन, वाह क्या एक्टिंग की है तुमने। एकदम फुल फील और इमोशंस के साथ, काबिले तारीफ। तुम्हें पता है मैंने तो मान भी लिया था कि अब मुझे फांसी से कोई बचा नहीं सकता, और इसीलिए मैं यहां से भाग भी गया था और ठान भी लिया था कि कभी इस घर में वापस नहीं लौटूंगा। लेकिन किस्मत को कौन बदल सकता है, और मुझे रास्ते में एक फरिश्ते ने रोक लिया, या यूं कहें फरिश्ता इन फीमेल अवतार। और ये फरिश्ता भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता है गुड्डन। वो जानता है कि तुम कितनी टेढ़ी खीर हो, और अपना मकसद पूरा करने के लिए तुम अलग अलग अजीब अजीब नायाब तरीके अपनाती हो। अब ये तीसरा कौन है? क्या पता। उसी ने मुझे समझाया कि तुम्हारा ये मरना एंड ऑल हो सकता है सिर्फ एक ढोंग हो, और वैसा ही निकला। तो क्या है ना गुड्डन, ना तो तुम मरी हो और ना ही मैंने कोई खून किया है, तो मेरा भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मैं यहीं रहूंगा और अपना बदला पूरा करूंगा। और जानती हो मेरी मदद कौन करेगा? वही फरिश्ता, फीमेल फरिश्ता, जिससे तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है और जो तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। फीमेल फरिश्ता जिससे मिलने के लिए गुड्डन का दिल बेकरार है। हाजिर हो?
संभालिए मोर्चा और इन नमूनों को। थक गया है भाग भाग के। विक्रांत जी का साथ दे रही है। विक्रांत जी का साथ कैसे दे सकती हैं दुर्गा जी? क्यों नहीं दे सकती? तुम्हारा भी तो साथ दिया था ना मैंने, देख लिया अंजाम। तो अब विक्रांत का साथ देने में क्या प्रॉब्लम है? अरे पर धोखेबाज है वो। ऐसी बातें कर रही हैं आप दुर्गा जी। आप जानती हैं उसने इस परिवार के साथ क्या क्या किया है? गुड्डन, धोखेबाज तो यहाँ सभी हैं। सबकी फितरत एक जैसी है। मेरे अपने परिवार ने मुझे इस हालत में जेल पहुंचा दिया। क्यों? तुम्हारा साथ देने के लिए। सही कह रही हूं ना मैं एजे? आप गलत कह रहे हैं दुर्गा बहू, गलत आप थीं। और बिना सोचे समझे आपने मुझे सजा सुना दी। एजे, यहाँ तो हर रोज कुछ ना कुछ गलत होता रहता है। मैंने तो कभी नहीं देखा किसी को जेल जाते हुए। दुर्गा बहू, घर की बात घर की होती है बेटा। विक्रांत हमारे घर का हिस्सा नहीं है। अपनों का साथ छोड़ के तू परायों का साथ दे रही है। शर्म नहीं आती तुझे? दादी, क्यों आएगी मुझे शर्म? आपकी बहू को तो नहीं आ रही है शर्म? ये नकली ड्रामा करते हुए तो मुझे क्यों आएगी? मतलब ये सब मिली भगत है? दुर्गा भी? दुर्गा दी, सासू माँ ने जो कुछ भी किया वो इस घर की भलाई के लिए किया, विक्रांत जी को यहाँ से दूर भेजने के लिए किया। आप समझ रही है ना? बिल्कुल सही कह रही हो लक्ष्मी। मैंने भी जो कुछ भी किया वो अपनी भलाई के लिए किया। पर हाँ, अब जेल में जाके ना मैंने एक बात समझ ली। ये परिवार सिर्फ नाम का परिवार है। यहाँ सिर्फ दो लोगों की तानाशाही चलती है, एक गुड्डन और एक एजे। पर अब ऐसा नहीं होगा यहाँ। दुर्गा बहू बस, आप अपनी हद में रहकर बात कीजिए। आप गलत थी। आप जेल गई क्योंकि आपने अलीशा को किडनैप करवाया। इस परिवार की कोई निजी दुश्मनी नहीं है आपसे। आपको सजा मिली क्योंकि आप गलत थी। गलत तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं एजे। ये सरू, पर्व, रेवती, यहाँ तक कि आपकी खुद की बेटी अलीशा। आप मुझे बताइए ना एजे, क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा था कि मुझे आपने जेल भिजवा दिया? और ये सारे लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पे। बताइए। तमीज से बात कीजिए दुर्गा जी। आपके जेल में वहाँ कायदे कानून नहीं होते होंगे, लेकिन ये हमारा घर है और भूलिए मत आप किससे बात कर रही हैं। जिंदल साहब के साथ इस तरह की बदतमीजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एजे की इज्जत बहुत सालों से करती आ रही हूँ, पर आज अगर तुम मेरा ये रूप देख रही हो ना, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एजे हैं। इस घर की बड़ी बहू प्रेग्नेंट है। उसे संभालने के बजाय उसे और उसके होने वाले बच्चे को जेल भेज दिया। इज्जत की बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना तुम। उसके पहले अपने अंदर झांक के देखो, तुम्हारे अंदर कितना मैल छुपा हुआ है। बस दुर्गा, जब से आई है अनसन बोली जा रही है। घर की बड़ी बहू है तू, कुछ तो लिहाज रख। दादी, बहुत कमाल की बातें कर रही हैं आप। क्या बात है, इस घर की दहलीज लांग के ही मैं बहू बन गई इस घर की। तब याद नहीं आई इस बड़ी बहू की, जब जेल में सड़ रही थी? बोलिए, जवाब दीजिए। सब झूठ है दादी, कोई रिश्ते विश्ते नहीं है, ढकोसले हैं सारे। और जब मैं खुद अपने आप को इस घर की बहू नहीं मानती तो क्यों करूं मैं इज्जत? बताइए। किशोर, अच्छा हुआ तो आ गया। समझा दुर्गा को, अपनों से रिश्ता तोड़कर
परायों का साथ देना अच्छा है क्या? दादी दुर्गा परायों के साथ तो पहले खड़ी थी। आज जो दुर्गा ने करा बिल्कुल सही करा और मैं पूरी तरह इसके साथ हूं। जेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ तो क्या गलत काम है मैंने? आप सब लोगों को कितना समझाया मैंने, कितनी कोशिश की मैंने, लेकिन मेरी या दुर्गा की किसी ने मदद की नहीं ना। तो ये जो अपनेपन का ढोंग है ना, ये करना बंद कीजिए। श्योर। रिश्तों में दगा देना कोई इस जिंदल परिवार से सीखे, बहुत पुराना रिवाज है। क्यों अक्षत? बकवास बंद करो तुम अपनी, समझे? अगर हमारे घर के मामलों में टांग अड़ाई ना तो तोड़ के हाथ में दे देंगे तुम्हारे। पर हम ना बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम नहीं भरे ना दुर्गा जी के दिमाग में ये सब। हर बार की तरह पीछे से वार सामने से वार करते ना तुम। रहने दो। सब हर बार की तरह इस बार भी इसने। कोई फायदा नहीं है किसी को समझा के। अगर दुर्गा बहु समझदार होती तो विक्रांत का साथ कभी नहीं देती। हाँ तो बस तुम दोनों पति पत्नी की जोड़ी है जो समझदार है, बाकी सब तो बेवकूफ बने घूम रहे। बेटा, इस बार समझने की बारी तेरी है। तेरी इस चुलबुली गुड्डन की है और तेरे इस पूरे बनावटी ढोंगी परिवार की है। अब देखना, जब दो दुश्मन एक साथ खड़े होंगे तो तेरे इस परिवार का क्या हाल करते हैं। वाह, दुर्गा दी ने क्या एंट्री मारी है, पूरे परिवार को हिला के रख दिया। आप दोनों कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि असली मजा तो अब आने वाला है। खेल का मजा दुगना हो जाएगा। दुर्गा दी, दुर्गा दी कहाँ है? घर वापसी मुबारक हो दुर्गा दी। देखिए ना, आप घर पे आई और पूरा घर हिल उठा। आइए, मैं आरती उतारती हूँ आपकी। बंद करो, ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है सरू। तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। मेरा दाव देखकर तुरंत आ गई ना मेरे पास, मेरी तारीफ करने, मेरी साइड लेने। सही कह रही हूँ ना? दुर्गा दी, आप गलत कैसे हो सकती हैं? मुझे तो हमेशा से ही पता है कि आप मास्टर माइंड हैं, और आपका ये मास्टर स्ट्रोक कोई चौंकाने वाला नहीं है। ऑन अ सीरियस नोट, गुड्डन को अगर कोई धूल चटा सकता है ना, तो वो आप है दुर्गा दी। देखा ना, पूरा परिवार हिल उठा जैसे ही आपने एंट्री मारी। वो तो होना ही था। जिस दिन गुड्डन और इस परिवार ने मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को जेल में डाल दिया, उसी वक्त सबको समझ जाना चाहिए था कि ये दुर्गा जिंदल चुप नहीं बैठने वाली। सासू माँ कह के बहुत इज्जत दे दी मैंने, पर अब और नहीं। अब इस घर में फिर से अपनी सत्ता जमाने का वक्त आ गया है। दुर्गा दी, आपकी इन्हीं बातों पर ना आरती उतारने का मन करता है। आपके इस सत्ता पलट पे किसी की बुरी नजर ना लगे, उतार देती हूँ। दुर्गा दी, सरू तो हमेशा से थाली की बैंगन रही है, लेकिन आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सासू माँ ने आपके लिए, इस घर के लिए कितना कुछ किया, और आज आप उन्हीं के खिलाफ क्यों? अपने बच्चे को पेट में लेकर जब जेल की चार दीवारी में सड़ना पड़ेगा ना तुम्हें, तब पता चलेगा मैंने ऐसा क्यों किया। और तब तक तुम्हारा ये जो भाषण है ना, उसे अपने पास ही रखना। गुड्डन ने मेरा साथ नहीं दिया, धोखा दिया है मुझे, धोखा।
और उसका जवाब तो उसे देना ही होगा। हाँ दुर्गा दी, उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आप बताइए मुझे करना क्या है। ठीक है, आप लोगों को जो सही लगता है आप कीजिए, लेकिन मैं सासू माँ के साथ हूँ। और मैं क्या, पूरा परिवार सासू माँ के साथ है। पूरा परिवार कौन है पूरे परिवार में? आप, वरदान जी, दादी, अलीशा, बस। लक्ष्मी दी, मैं तो कहती हूँ कि आप भी हमारे साथ आ जाइए, वरना मुंह की खानी पड़ जाएगी आपको। जितने भी है ना सरू, सब सगे हैं, लेकिन आप दोनों जिसकी तरफ है ना, वो ना खुद का सगा है और ना ही किसी और का। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं तो आप कीजिए, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि आप लोगों की बुराई जीतती है क्या सासू माँ की अच्छाई। चलती हूँ। इस घर के लोगों को हुआ क्या गुड्डन? अरे बाहर वालों से लड़ सकता हूं मैं, लेकिन अपनों से कैसे लड़ूं? दुर्गा बहू ने अगर विक्रांत का साथ ना दिया होता ना तो शायद वो कभी वापस नहीं आ पाता। इतनी समझदार है दुर्गा बहू, उसके बावजूद इस तरह की हरकत क्यों? ये तुम क्या कर रही हो गुड्डन? आइए बैठिए, आइए हमारे साथ, यहाँ बैठिए। एक मिनट। हाँ, ये म्यूजिक चला दिया हमने, यहीं बैठे रहिएगा, हिलिएगा मत। गुड्डन देखो, इस वक्त मेरे को बहुत स्ट्रेस है, प्लीज। हम जानते हैं आपका स्ट्रेस दूर करने का ही इलाज है। गुड्डन, घर में इतनी परेशानियां चल रही हैं और तुम मसाज के बारे में बात कर रही हो। प्लीज फॉरगेट इट, मुझे मसाज नहीं चाहिए। ये आपके लिए नहीं है, पहली बात तो ये हमारे लिए। बैठिए। गुड्डन, मेरा दिमाग खराब हो रखा है और तुम चाहती हो कि बैठ के मैं इस वक्त तुम्हारी चंपी करूं। देखिए जिंदल साहब, क्या है ना, हर चैंपियन को भी ना चंपी की जरूरत पड़ ही जाती है। अब देखिए ना, मतलब माना कि आप परेशान है, माना, लेकिन हम भी तो डबल परेशान है ना। अब आप तो फिर भी सोच समझकर सब कुछ ऐसे अच्छे से काम करते हैं, और हम तो अपनी इंस्टिंक्ट पर चले जाते हैं और फिर वो घोड़े पर सवार हो जाते हैं। तो परेशान तो ज्यादा हमें हुई ना, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी मसाज कर दीजिए, चंपी कर दीजिए अच्छे से, और आप हमें वही वाली कहानी सुनाइए जो आपने हमें पहले सुनाई थी। चलिए शुरू करिए। गुड्डन, कौन सी कहानी, कैसी कहानी, क्या बोल रही हो तुम? अरे वो राजा और मंत्री वाली कहानी। अच्छा चलिए, आप हमारी मसाज शुरू कीजिए, हम आपको याद दिलाते। लीजिए। पर गुड्डन, मुझे अभी तक कहानी समझ में नहीं आई, वो याद नहीं है मुझे कहानी तुम कौन सी बोल रही हो। आप हमारी मालिश तो शुरू कीजिए। वैसे हमें पता है क्या लग रहा है, आपको भी चंपी की जरूरत है। दिमाग में खून दौड़ेगा ना, तब जाके आपको याद आएगा। रुको भाई। अच्छा, आपको याद है वो उस कहानी में जब राजा ने अपने मंत्रियों को बोला था कि हमें कोई ऐसा सोल्यूशन बताओ जो कि मतलब हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। मंत्री बेचारे अपने कक्ष में बैठते हैं, सब लोग ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं क्या हो सकता है, और फिर आखिरकार पेपर पर वो सोल्यूशन लेकर आते हैं। नहीं, वो एक पेपर पे नहीं गुड्डन, पूरी किताब भर के ले आते हैं। रिमेंबर? याद आ गया आपको? हाँ, हम भी कंफ्यूज हो गए थे जिंदल साहब। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? अरे उसके बाद वो राजा कहता है अपने मंत्रियों से कि भाई पूरी की पूरी किताब पढ़ने का ना ही मेरे पास टाइम है और ना ही ये हर एक सोल्यूशन को याद रखने की ताकत, तो कुछ छोटा वर्जन लेके आओ, मतलब एकदम संक्षिप्त में। अच्छा, और फिर क्या करते हैं वो? फिर जो राजा का सबसे खास मंत्री होता है उसने कहा कि ठीक है राजा जी, आपकी इच्छा अनुसार मैं सब कुछ इस एक पेपर पे एक सेंटेंस में लिख कर लाया हूँ। और वो क्या था? दिस टू शैल पास। मतलब अगर हिंदी में कहें तो ये भी गुजर जाएगा। जिंदल साहब, आप हमें एक बात बताइए, जब आप हमें इतने अच्छे से एक सीख दे सकते हैं और उस सीख से ये गुड्डन शांत भी होती है, फिर आप क्यों बार बार गुस्सा होते हैं? अभी आपने खुद कहा ना कि हर प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, वो एक वाक्य कि ये भी गुजर जाएगा। तो ठीक वैसे ही जिंदल साहब, अगर हम इन सब मुसीबतों से साथ में लड़ेंगे, एकजुट होकर इनका सामना करेंगे, तो ये क्यों नहीं गुजरेंगे? ये भी तो गुजर जाएंगी ना। You're right, गुड्डन। अगर हम दोनों साथ हैं ना, तो हमसे सब कुछ हो पाएगा।